पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है वहां पे कुछ ऐसी मूवमेंट जनरेट हो गई है। सीएमएच जो कि कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पे हमले कर दिए हैं। अब मिलिट्री हॉस्पिटल उनको फौजी समझ के जो है वो हमले किए जा रहे हैं। रावलकोट के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में जाते हैं वो लोग और वहां पे वो 4 अफसरों को मार देते हैं और 20 और को घायल कर देते हैं। हर तरह की सब्सिडी दी गई, लेकिन जब आप एक ऐसे मामले के ऊपर वार करेंगे, ये आम बंदे का एजेंडा नहीं है, ये भारत का एजेंडा है और उस एजेंडे के ऊपर इनको लॉन्च किया गया था। कर दिया। आजाद कश्मीर में आप खून की होली खेल रहे हैं, भारत को पूरा आप एमिनेशन दे रहे हैं कि वो आप कह सकता है कि देखो मकबूजा कश्मीर के लोगों देखो। बल्कि आपको पता है कि मोदी जैसा शातिर बंदा क्या करेगा, मकबूजा कश्मीर में बड़ी स्क्रीनों पे लगाएगा और ये इन लोगों की जो अस्पताल ले जाते हुए 9 मई ऑफ आजाद कश्मीर, 9 मई को लाहौर में जो हुआ था उसकी डुप्लीकेशन की गई है। सीएमएच जो कि आर्मी हॉस्पिटल, उस पर हमला किया गया और यहाँ पे कोर कमांडर के घर पे हमला था वहां पे बिल्कुल। और ये स्टेट की कमजोरी, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी क्योंकि वो पाकिस्तान के नागरिक नहीं है। पाकिस्तानी फौज में ये नहीं जा सकते क्योंकि पाकिस्तान के नागरिक नहीं है। अब पाकिस्तानी फौज वहां की सरकार ने साजिश के तहत यहां चुनाव करवा दिया। 16 दिसंबर 1971 के बाद कोई दिन अफसोसनाक था तो वो 10 मई 2025 का दिन था जब पाकिस्तान की 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस को प्रिसीजन के साथ अटैक किया गया। हाथ बांध कर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया और पाकिस्तान किसी एक का भी जवाब मिसाइल हमले के जरिए नहीं दे सका। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी हर बार की तरह एक बार फिर अपने ही लोगों के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर चर्चा में है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीओके में विरोध कर रहे निहत्थे कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आई है। इसके बाद पीओके के लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया दावों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान आर्मी से जुड़े एक सैन्य अस्पताल पर हमला किया, जिसमें कई लोगों के घायल और हताहत होने की बात की जा रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि पीओके में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स को स्थानीय लोगों ने हिरासत में ले लिया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जो लोग अपने बुनियादी अधिकारों की मांग करते हैं उन्हें अक्सर भारतीय एजेंट कहकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि जिस तरह के आरोप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकारों को लेकर लगाए जा रहे हैं, उसी तरह की शिकायतें अब पीओके से भी सामने आ रही है। चलिए अब इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया देखते हैं। इंडिया चुनाव करवाता है, दुनिया आके देखती है, इंडिया से सीखती है कि चुनाव कैसे होता है। ये लोग गिलगिट बाल्टिस्तान में पीओके में चुनाव करवाना चाहते हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में चुनाव करवाएं। दिस इज सो फनी। ये वही लोग हैं जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में चुनाव नहीं करवा पाए। आपको क्या लगता है कि जो शहबाज शरीफ आज की तारीख में कुर्सी पर विराजमान है ये इलेक्ट होके आया है? अगर आपको लगता है इलेक्ट होके आया है तो लिखिए फिर कमेंट्स में कि हाँ मेजर साहब ये तो इलेक्ट होकर आया है। क्या ये लोगों का वोट लेकर आया है? जो लोग पूरे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं चाहते या नहीं ला सकते, वो डेमोक्रेसी कहीं और कैसे चाह सकते हैं, वो भी एक ऑक्यूपाइड इलाके में? मेरा यह सवाल है। अब यहां पे टॉप कोर्ट है, इसने बोला है कि रेफ्यूजियों के लिए जो सीट है वो रहनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि 12 लेजिस्लेटिव सीट हैं वो वहां पे रिजर्व्ड हैं लोकल असेंबली में उन कश्मीरियों के लिए जो कहते हैं कि रेफ्यूजीज हैं। तो कोर्ट ने बोला कि होने चाहिए। हुआ क्या बीच में दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कुछ ही घंटे बाद, और ये बात संडे की है। आर्म्ड मेंबर्स ऑफ अ बैंड ग्रुप स्टॉर्म्ड अ मिलिट्री हॉस्पिटल इन रावलकोट, अ सिटी इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। रावलकोट के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में जाते हैं वो लोग और वहां पे वो 4 अफसरों को मार देते हैं और 20 और को घायल कर देते हैं। ये पाकिस्तान के मिलिट्री हॉस्पिटल पे हमला होता है, 4 अफसरों को मार दिया जाता है और 20 घायल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में अचानक जिसको कहते हैं ना कि सुन्न सा हो गया कि हो क्या रहा है, ये चीजें इनके हाथ से। देखिए कई लोग मुझसे पूछते हैं दोस्तों कि पीओके कब आएगा, पीओके कब आएगा, भारत क्या कर रहा है? भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां के लोग इतने परेशान हो गए हैं, ये लाहौरी लॉबी से, एक लाहौरी लॉबी है, इससे इतने ज्यादा परेशान हो गए, इतने ज्यादा। आपको मैं किससे बताता हूं रियल।
सच्ची का किस्सा है ये, बिल्कुल एकदम सच। प्रेग्नेंट वुमेन जाती हैं, दे आर अनेबल टू डिलीवर इन मेनी केसेस। मैं ये नहीं कहता कि वहां पे बच्चे, ऑब्वियसली वहां पे पॉपुलेशन तो है ही ना, मेनी केसेस वुमेन जाती हैं और क्योंकि उनको फिर पाकिस्तानी पंजाब जाना पड़ता है, क्योंकि यहां पे ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। अगर हॉस्पिटल है तो वहां पे डॉक्टरों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है वहां पे। सो women suffer miscarriages because of the bad road and bumpy road conditions. ये हाल है वहां पे। लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पे जो हमला हुआ मिसाइलों का, पाकिस्तान भरपूर कोशिश के बावजूद उसका जवाब नहीं दे सका। यहां तक हुआ कि भारतीय ड्रोन पूरे पाकिस्तान की फजाओं में घुस आए, खुसूसन पंजाब के तमाम इलाकों पर गर्दिश किया। तकरीबन 100 के करीब लोग पाकिस्तानी इन ड्रोन और इनके लगे मिसाइलों से मारे गए। पाकिस्तान की इंतहाई सेंसिटिव तनसीबात के मुकामात तक ये वाले ड्रोन पहुंचे और जब पाकिस्तान ने कहीं 10 मई को जाकर जवाब देने की कोशिश की तो वो जवाब जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें नाकाम बनाया। लेकिन भारत ने इस कोशिश करने का जवाब भी पाकिस्तान की 6 मुख्तलिफ एयर बेसिस पे बराह रास्त हमले करके दिया। ये हमले रिपोर्ट ही नहीं होने थे अगर इनमें से एक मेन हमला पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब वाकया नूर खान एयर बेस पे ना होता और पूरे का पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहर गूंज ना उठता तो इस बात को ही छुपा लिया जाता और इंडिया का झूठा दावा करार दिया जाता। इसके बाद फौरी तौर पर यह बात समझ में आ गई कि हम थोड़ी देर पहले मिसाइल फायर करने की कोशिश कर चुके हैं, हम मिसाइल नहीं फायर कर पा रहे, नहीं हिट कर पा रहे टारगेट्स को मेन लैंड इंडिया में। तो उसके फौरन बाद जो है वो दूसरी तरफ कोशिशें शुरू हुई जंगबंदी की। उसकी डिटेल्स हम शेयर करते रहे हैं, बारहा करते रहे हैं। भारत जो है वो खबरें बहरहाल चलाई गई कि हम भारत में हमले कर रहे हैं और तकरीबन आधा भारत जो है तबाह कर दिया। साथियों ने ट्वीट्स भी किए और बहुत कुछ किया। लेकिन जब भारत इस चीज पे एग्री हुआ कि पाकिस्तान का डीजीएमओ उनको कॉल करे और कॉल की गई और जब जंगबंदी पे इत्तेफाक हुआ तकरीबन 3:15 बजे के 5 बजे से जंगबंदी होगी तो ये जो 1.5 घंटे का टाइम था, 1.25 घंटे का टाइम था, इसके अंदर भारत ने पाकिस्तान की मजीद 5 एयर बेसेस पे प्रिसीजन के साथ अटैक्स किए जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान शहीद भी हुए, अफसरान शहीद भी हुए। बहुत ही अलमनाक दिन था, बहुत ही अफसोसनाक दिन था पाकिस्तान की तारीख का। 14 अगस्त 1947 से लेकर आज के दिन तक अगर 16 दिसंबर 1971 के बाद कोई दिन अफसोसनाक था तो वो 10 मई 2025 का दिन था जब पाकिस्तान की 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस को प्रिसीजन के साथ अटैक किया गया। हाथ बांध कर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया और पाकिस्तान किसी एक का भी जवाब मिसाइल हमले के जरिए नहीं दे सका।